नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिका नेहरा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जमकर हंगामा हुआ। मदन दिरावर के जवाब से नाराज कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की, जिसके चलते स्पीकर को 15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारीक के सवाल पर मंत्री के बयान से सदन में तीखी नोकझोंक हुई। प्रश्नकाल में पशुधन बीमा योजना को लेकर भी विवाद हुआ। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी के सवाल पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। वहीं प्राइवेट बसों की 3 दिवसीय हड़ताल का मुद्दा भी गूंजा। कांग्रेस विधायक सिखामील बराला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 35,000 बसों के ठप होने से लाखों लोग प्रभावित हैं। खाटू श्याम जी मेले में जा रहे यात्रियों की परेशानी का भी मुद्दा उठाया गया। विपक्ष ने सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की। राज्य सरकार 113 नगरीय निकायों के चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सरकार ने विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दायर कर कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 309 में से 117 निकायों के वार्ड परिसीमन को निरस्त करने के बाद नई प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। इन निकायों में वार्डों की संख्या यथावत रही, लेकिन आंतरिक सीमाओं में बदलाव किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने 14 नवंबर को 439 याचिकाओं पर निर्णय लेते हुए 15 अप्रैल तक पंचायत व निकाय चुनाव करवाने और 31 दिसंबर तक परिसीमन पूरा करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूर्व में 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने की समय सीमा बरकरार रखी है। राजस्थान में अब 2 से अधिक संतान वाले भी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 31 साल पुराना नियम खत्म करने का निर्देश दिया गया। इसके लिए राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 लागू किए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि 1995 में जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे से 2 से अधिक संतान पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई थी। उस समय प्रजनन दर 3.6 थी, जो अब घटकर 2% रह गई है। कैबिनेट ने राजस्व, आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन, अजमेर में आयुर्वेद योग विश्वविद्यालय प्रारूप को मंजूरी, 5,815 करोड़ से राजस्थान मंडपम परियोजना और औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति जैसे अहम फैसले भी किए। गुरुवार को जयपुर में पहली गुलाबी इलेक्ट्रिक बस सड़कों पर दौड़ी। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने 9 व 12 मीटर लंबाई की ई बसों का 3 दिवसीय ट्रायल शुरू किया है। इसमें बैटरी परफॉर्मेंस, लोड क्षमता, चार्जिंग और यात्री सुविधाओं की जांच की जा रही है। एमडी नारायण सिंह के अनुसार केंद्र की ई बस सेवा योजना में राजस्थान को 1150 बसें मिलेंगी, जिनमें पहले चरण में 675 आवंटित हैं। जयपुर में शुरुआत में 150 बसें चलाई जाएंगी। बगराना व टोडी डिपो से संचालन होगा। बसों में जीपीएस, सीसीटीवी, पैनिक बटन व दिव्यांग रैंप जैसी सुविधाएं होंगी। इससे प्रदूषण और डीजल खर्च में कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित अजमेर यात्रा को लेकर भाजपा टोंक जिले में मंडल स्तर पर संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी है। भाजपा देहात मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई। जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि जिले का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है और सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में संगठन संरचना, संगठन पुनरीक्षण, पंचायती राज चुनाव और बीबीजी रामजी अभियान पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 125 दिन रोजगार की गारंटी की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाए। पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान में सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही गर्मी ने रफ्तार पकड़ ली है। लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, पाली, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर में अधिकतम तापमान 33 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सबसे ज्यादा 36.3 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में दर्ज हुआ, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। जयपुर में न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री, बाड़मेर में 19.6 और बीकानेर में 20 डिग्री सेल्सियस रहा।
मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक आसमान साफ रहने और तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। राजस्थान सरकार ने ई सर्विस डॉक्टर्स के लिए अहम निर्णय लिया है। अब पीजी, सीनियर रेजिडेंसी, डीएम, डीएनबी या अन्य उच्च शिक्षा कोर्स पूरा करने के बाद एपीओ रहते हुए डॉक्टरों का वेतन और भत्ते नहीं रोके जाएंगे। एपीओ अवधि का अलग से नियमितीकरण भी नहीं करवाना होगा। प्रदेश में कई डॉक्टर उच्च अध्ययन के लिए अवकाश लेते हैं, लेकिन पोस्टिंग में देरी के कारण लंबे समय तक एपीओ रहते थे। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर भरत पारिक ने इसे सकारात्मक शासन का उदाहरण बताया। अब पोस्टिंग 1 माह में देने का प्रयास होगा। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए छोटी सरवन क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने मौके पर परिवादियों से संवाद कर समस्याओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। नितेश सोनी ने पीएमश्री घर योजना के तहत सब्सिडी प्रकरण उठाया, जबकि देवीलाल ने ट्रांसफर समस्या बताई। दोनों मामलों में तुरंत कार्रवाई शुरू करवाई गई। स्थानीय लोगों ने पेयजल संकट की जानकारी दी, जिस पर पीएचडी को आवश्यक स्थानों पर वाटर सप्लाई प्लांट स्थापित करने के निर्देश दिए गए। भ्रमण के दौरान उपखंड अधिकारी प्रकाश चंदेलिया सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर जिले के अराई क्षेत्र में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने गोठानिया, छोटा लांबा सहित लगभग आधा दर्जन गांवों का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर सड़क, पेयजल, बिजली और कृषि से जुड़ी समस्याएं सुनी तथा शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों और ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवरतन सिंह बरोड़ा, मंडल अध्यक्ष रंजीत खोड़ और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीसवाली बारा में आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस ने कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधीक्षक बारा अभिषेक अधांशु ने बताया कि 83वीं बटालियन लालवास जयपुर के कमांडेंट कुलदीप कुमार जैन के मार्गदर्शन व सहायक कमांडेंट अभिषेक जोरवाल के नेतृत्व में यह अभ्यास हुआ। थाना प्रभारी केदार अहमद सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। मार्च प्रताप चौक, नसीब बाजार, मुस्लिम बस्ती सहित संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरा। उद्देश्य आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।